Good morning, student. We were doing feature of democracy. So here we will continue our chapters. Okay. चैप्टर में हमने क्या किया था, लास्ट जो वीडियो की थी हमने उसमें किया था डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि जो लोकतंत्र है वो सरकार का ऐसा प्रकार है जिसमें जो रूलर होते हैं, शासक होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो क्वेश्चन आर अराइज हेयर, हु आर रूलर, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन किस तरह से होंगे, हु आर द पीपल, जो इलेक्ट करते हैं वो लोग कौन हैं। ठीक है, हमें फीचर्स पे जाने से पहले मेजर डिसीजन को हम देखेंगे कि मेजर डिसीजन जो लीडर है वो किस तरह से लेते हैं, जो इलेक्टेड लीडर हैं वो किस तरह से लेते हैं। क्या सारे के सारे जो मेजर डिसीजन लेते हैं, जो मुख्य निर्णय लेते हैं, वो सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं। ये सारी गवर्नमेंट की फॉर्म है, वो जो भी इलेक्टेड फॉर्म है, वी कैन से दैम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। समटाइम वी कैन से नो, कभी कभी हम कह सकते हैं कि नहीं, जो इलेक्टेड होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक सरकार ही चलाएं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या किया था, 1999 में गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश थी उस टाइम पर उनको डिज़ोल्व करके और खुद मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश कर लिया था वहाँ पर। ठीक है, मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश होने की वजह से क्या चल रहा था कि वहाँ पर लोगों के ऊपर जो शासन था, जो डिसीजन लेने थे वो मिलिट्री ही लेगी। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने 2002 में इलेक्शन करवाए ताकि लोग उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में जाने। ठीक है, तो इसलिए इलेक्शन करवाए, इलेक्टेड वहाँ पर हुए, ज़बरदस्ती इलेक्टेड हुए थे। ये नहीं था कि लोगों ने अपनी मर्जी से उनको वोट किया था, ज़बरदस्ती इलेक्टेड हुए थे। और 2002 में और एक इलेक्टेड ठीक है, 2002 में वो इलेक्टेड हुए हैं। तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। इसी तरह जो पिक्चर है, ये कार्टून दिया गया है, इसमें सीरिया का एग्जाम्पल दिया गया है। सीरिया में क्या होता है कि इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट बननी है, या जो वहाँ पर मेजॉरिटी में जो मोस्टली जो पार्टी रहती है, उन पार्टी का कहना है कि पहले ये फॉर्म फिल करो, उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी किसी तरह का भी मेंबर बनने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म में क्या है कि वो बात पार्टी का मेंबर है। ठीक है, मीन्स कि वहाँ पर जो भी पार्टी है, जो मेजॉरिटी में पार्टी रहती है, उसी का मेंबर बनना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए जो गवर्नमेंट बनती है उसमें एक ही पार्टी रहती है। इसी तरह यही कंडीशन रहती है चाइना में और मैक्सिको में। ठीक है, सभी कंट्री में यही कंडीशन रहती है। इसी तरह ये पिक्चर है जो कार्टून दिखाया गया है, इसमें क्या है, पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे थे उसमें जो मिलिट्री रूल है उसमें डेमोक्रेसी तो है, कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन वो किसके अंडर है, मिलिट्री के अंडर है। तो इस तरह से जो हम सारा देखते हैं तो हमारी जो फीचर्स सामने आती है वो सामने आती है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो पावर है, डेमोक्रेसी की जो फीचर्स है, मेन फीचर यही है कि जो पावर है वो किन के पास होनी चाहिए, जो इलेक्टेड पीपल है, किसी अदर पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए। जो इलेक्टेड पीपल हैं उनके पास ही पावर होनी चाहिए। फर्स्ट, ये यहाँ पर अंडरलाइन भी कर लोगे आप बुक में साथ में, ये हमारी फर्स्ट फीचर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कंपटीशन। कि जो कंपटीशन है डेमोक्रेसी में, जो आपस में जो पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है वो कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, किसी तरह की करप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे चाइना का यहाँ एग्जांपल दिया गया है, चाइना में क्या होता है, एक ही पार्टी है, वहाँ पे फ्री एंड फेयर कंपटीशन नहीं है। वहाँ पर पार्टियाँ तो बहुत है, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है वही पार्टी जीतकर गवर्नमेंट बनाती है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हर बार
जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो इसी पार्टी के द्वारा बनाई जाती है।